झांसी में 30 मई को गुसाईपुरा स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में बीते 20 वर्षों से संचालित हो रहे ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन समारोह बड़े ही उत्साह और गर्मापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। शिविर में छात्र छात्राओं को विभिन्न रचनात्मक एवं कौशल आधारित विधाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें टाई एंड डाई, मैक्रम, लिपन आर्ट, मेहंदी चित्रकला, स्ट्रिंग आर्ट, ताइक्वांडो, वाद्य यंत्र वादन और नृत्य प्रमुख रहे। इन सभी विधाओं का प्रशिक्षण विद्यालय के कुशल एवं समर्पित अध्यापकों के द्वारा किया गया। समापन अवसर पर शिविर में तैयार की गई छात्र छात्राओं की आकर्षक कलाकृतियों और हस्त निर्मित वस्तुओं की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में सजी सुंदर एवं सजीव कलाकृतियों ने सभी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर व्यक्ति विद्यार्थियों की प्रतिभा, सृजनात्मक एवं मेहनत को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामतीर्थ सिंघल के द्वारा छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को मुक्ति कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर बच्चों की प्रतिभा को निखारने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यालय के अध्यापकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और तपती गर्मी में भी निरंतर दिए गए प्रशिक्षण की सराहना की है। इस अवसर पर विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देने वाली अध्यापकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। साथ ही विद्यालय के कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। शिविर के दौरान प्रत्येक विद्या में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के ट्रस्टी आलोक सारस्वत और विद्यालय की अध्यापिकाएं रंजन सक्सेना, पूनम मकराड़िया, रेणु गांगिल, नीलू मिश्रा, कल्पना, ज्योत्सना, भावना, संगीता अवस्थी, अंकित सोनी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अंजना सारस्वत ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम की सफलता की घोषणा की। समारोह हर्षोल्लास और प्रेरणादायी वातावरण के साथ संपन्न हुआ। कि ये विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पिछले 20 वर्षों से लगातार समर्पित कैंप के नाम पर हम लोग एक आयोजन करते हैं। लगभग 20 दिन की इसकी अवधि रहती है और इसमें कौशल विकास के लिए, हुनर विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारा विद्यालय प्रबंधन का ये मानना है कि बच्चों के पास जो शिक्षा का डिग्री होती है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसके साथ साथ बच्चों के हाथ में कोई हुनर होना चाहिए। उन्हें कुछ आना चाहिए, कुछ उनके मन में नए आइडियाज़ हों और उनको वो कैसे एक्सप्लोर कर पाएँ। अभी जब हमने निरीक्षण किया, आप लोग भी सब लोग साथ में थे, बच्चों ने आर्ट की विभिन्न विधाओं में बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। बच्चों ने लिपिन आर्ट में बहुत शानदार काम किया है। सनातन संस्कृति से संबंधित भी कुछ विषयों को उन्होंने आर्ट के माध्यम से उकेरा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि टाई एंड डाई एक ऐसी पुरानी हमारी संस्कृति की विधा थी जिसमें कपड़ों को रंगना सिखाया जाता था, कपड़ों को बांधना और फिर रंगना विभिन्न डिजाइनों में। उसको भी आपने देखा कि बच्चे पूरे परफेक्शन के साथ में उसको कर पाए हैं। ये स्कूल के प्रबंधन की, हमारी जो टीचर्स हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, उनकी ये सफलता है। बच्चों को जब शिक्षा के साथ में एक हुनर भी मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके साथ साथ शिक्षा के कारण से उनको जो रोज़गार मिल सकता है, वो रोज़गार के साथ में ये एक सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट है, एक पूरक रोज़गार का काम करती है ये विधाएं। जो कौशल विकास होता है कि जब अपने कार्य से उसको कुछ समय अलग से मिलता है तो वो इन विधाओं के माध्यम से कुछ आय कर सकता है, कुछ अपनी आय को बढ़ा सकता है। अभी जैसा हमारी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हमारे स्कूल में ही पढ़ने वाली बालिकाएं यहाँ पढ़ी, यहाँ समर कैंप उन्होंने ज्वाइन किया, यहाँ उन्होंने मेहंदी लगाना सीखा। अब वो मेहंदी सिखा रही हैं इस कैंप में, उन्होंने मेहंदी लगाना सिखाया है। ये सीखो और सिखाओ का जो सिद्धांत है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए, जिस पर हमारा स्कूल चल रहा है। ये समर कैंप कब तक चलेगा? ये समर कैंप का आज समापन है। कितने सालों से चलता आ रहा है? ये 20 वर्षों से हम लोग लगातार लगा रहे हैं। बीच में कोरोना के समय में 2 वर्ष ये नहीं लगा, लेकिन उसके अलावा हम लोग लगातार लगा रहे हैं। विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैसे संगीत का भी हम प्रशिक्षण देते हैं। बच्चे माइक पर बोलने में डरते हैं। सामान्य लोगों को ये फोबिया होता है कि माइक पर वो अच्छी बात नहीं कर पाते, वैसे बहुत अच्छी बात कर पाते हैं। तो हम लोग स्पीच क्राफ्ट का भी इसमें सिखाते हैं। कभी हम लोग
कंप्यूटर का भी हम लोगों ने इस बार में सिखाया है। गुड हैंडराइटिंग कैसे हो बच्चों की, इसके बारे में भी बच्चों को बताया गया है। तो इस तरीके से विभिन्न विधाओं को अलग अलग हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ में, कुछ पुराने को कंटिन्यू करते हुए और कुछ नई विधाओं को जोड़ते हुए हम लोग इस आयोजन को करते हैं।